दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एफटीओ प्रोसीड नो की। और आपको पता है कि 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त का किसानों को पैसा भेज दिया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक 16वीं किस्त का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आपका क्यों पैसा नहीं आ पा रहा है और एफटीओ प्रोसीड नो क्यों दिखा रहा है। लेकिन आपकी दूसरी समस्या ये भी हो सकती है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लैंड सीडिंग की बात करें, ई केवाईसी की बात करें या बैंक सीडिंग की बात करें, तीनों यस हैं, फिर भी आपका पैसा नहीं आया है। तो किन कारणों से पैसा नहीं आ रहा, आज हम उसकी समीक्षा करेंगे, साथ साथ उसका सल्यूशन बताएंगे कि कैसे एफटीओ प्रोसीड आप यस को नो को यस कर सकते हैं और अपनी 16वीं किस्त या जो भी आपकी पिछली किस्तें नहीं आई हैं उन सभी का पैसा आप मंगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर एक बैनर आपको फ्लैश हो रहा है, मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6,000 पीएम किसान सम्मान निधि योजना, 5 साल बेमिसाल, देख सकते हैं। इसको कट करना है तो पूरी समस्या समझने के लिए सबसे पहले अपने स्टेटस को चेक करना होता है। तो आप स्टेटस चेक करने के लिए नो योर स्टेटस पर क्लिक करते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके कैप्चा डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन अपना देखते हैं। मैं ऑलरेडी स्क्रीनशॉट दोस्तों ले रखा हूं जिसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका देखिए लैंड सीडिंग भी यस आ रहा है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस आ रहा है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी सीड देख सकते हैं, और ई केवाईसी भी यस आ रहा है। तीनों चीज़ें यस आ रही हैं। लेकिन जब आप इसका आप अपना 16वीं किस्त यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको एफटीओ प्रोसीड नो का ऑप्शन दिखेगा और आपको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, एफटीओ का फुल फॉर्म होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। जब भी किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें आती हैं तो फंड ट्रांसफर ऑर्डर पहले समीक्षा किया जाता है। जब फंड वहां से ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है तो आपके बैंक में आता है और वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आपके पैसा जो बैंक में आना होता है वो नहीं आता है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम से पहले यही होती है कि अगर आपका बैंक अकाउंट से आधार सीड नहीं है तब आपको प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं ना तो आधार सीडिंग अकाउंट यस आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से श्योर ये हो जाते हैं कि हमारा आधार बिल्कुल सीड है, हमें बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लैंड सीडिंग यस लिखा होता है तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा ये भी जो विकल्प है ये भी बिल्कुल कंप्लीट, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पर तीनों चीज़ें यस दिखाने के बाद भी और आपका एफटीओ प्रोसीड नो आता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप जब तीनों चीज़ें यस हो जाती हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सब कुछ आपका सही है, लेकिन फिर भी एफटीओ प्रोसीड नो लिखा है, फिर भी आपको 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। तो पहला केस हम कंसीडर करते हैं। पहले केस में तो आपको ये हो सकता है कि आपको इन एलिजिबल घोषित कर दिया गया हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से अनट्रेचेबल बेनिफिशियरी का अपात्र घोषित कर दिया गया हो। तो अगर ऐसा है तो उसका यहाँ पर रीजन लिखा होगा। जब आप अपना रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा, तो उसको आप सही कराना होता है। अनट्रेचेबल अपात्र होता है, उसके लिए आपको कृषि कार्यालय जाना होता है। लेकिन ये भी अगर आपका सब कुछ यस है, सिर्फ एफटीओ प्रोसीड नो है, तब कहाँ पर समस्या आएगी। तो उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको यहाँ पर आना और आपको लिखना है एनपीसीआई। जैसे आप एनपीसीआई लिखेंगे तो आपको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट आएगी, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते आपके सामने एनपीसीआई की ऑफिशियल जो वेबसाइट है दोस्तों, जिससे पैसा का लेन देन का पूरा डिटेल भारत सरकार यहाँ रखती है, वो ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। और यहाँ पर आने के बाद आपको कंज्यूमर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद भारत, लास्ट में देखिए भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ऑप्शन दिख रहा है, भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। जब आपको पास नया पेज खुलकर आएगा तो दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है। तो जो भी आपका आधार कार्ड है वो डालें और कैप्चा डालकर चेक स्टेटस पर क्लिक करें। अब दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो भी आधार मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आया है, वो डालना है और सबमिट करना है। अब दोस्तों जैसे आप ओटीपी सबमिट करेंगे आपके सामने एक स्टेटस खोलेगा, आधार नंबर आपको लास्ट दिखेंगे और मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर डीबीटी, यहाँ पर देखिएगा डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वो इनेबल है। और लास्ट अपडेट कब हुआ था, 14/2/2021 को, देख सकते हैं मेरा इनेबल हुआ था।
और मैंडेट फ्लैग कस्टमर कंसेंट स्टेटस यस है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रॉब्लम दिख सकती है। यहाँ पर आपका कस्टमर कंसेंट स्टेटस में अगर नो लिखा है तो आपका आधार सीडिंग यस होते हुए भी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर दोस्तों आपको अगर एन बना है, एन का मीन्स नो, तो इसका मतलब यह है कि डीबीटी आपके बैंक में इनेबल तो है, बट आपने बैंक में कंसेंट नहीं दिया, ये अपनी सहमति नहीं दी है कि कोई भी डीबीटी के माध्यम से पैसा आए वो हमारे खाते में भेजा जाए। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पर सहमति यस होना अनिवार्य। हमारे केस में तो यस है, बट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है कि यहाँ पर अगर नो लिखा है, आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एलिजिबिलिटी स्टेटस में अगर तीनों चीज़ें यस लिखी हैं, जैसे कि केवाईसी, लैंड सीडिंग वगैरह सब कुछ यस है, बट फिर भी आपको यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर अगर मैंडेट फ्लैग कस्टमर कंसेंट आपका नो लिखा है तो इसका मतलब यही है कि आपका बैंक अकाउंट लिंक होते हुए, सीड होते हुए भी आपने सहमति बैंक को नहीं दी है कि कोई भी डीबीटी पैसा अगर आपके खाते में सरकार भेजती है तो वो भेजा जाए। आपने वहाँ सहमति नहीं दे रखी है, तो इसको आपको सहमति देना है, तभी आपका यहाँ पर यस लिखा होगा। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? अगर आपके यहाँ पर एन बनकर आ रहा है, नो लिख कर आ रहा है, तो कैसे इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसके लिए दोस्तों आपको इस पेज का पहले एक प्रिंट आउट ले लेना है ना, और अपने आधार कार्ड को एक प्रिंट आउट लेना है, मतलब एक फ़ोटोकॉपी, एक अपने पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और तीनों चीज़ें लेकर अपने बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, आप उनसे पूछिएगा मुझे डीबीटी का फॉर्म भरना है, वो डीबीटी का फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को फिल करके, और तीनों ये जो मैंने आपको फ़ोटोकॉपी बताई ना, इसका प्रिंट आउट मैनेजर से आपको मिलना है और उनसे दिखाना है। उनको बताना है कि मेरा आधार सीडिंग तो यस है, बट मेरा जो कंसेंट है यहाँ पर वो मैंने नो कर रखा है, इसको आपको यस करना है। ये बैंक मैनेजर यस करेगा, आप दोस्तों नहीं कर पाएंगे। तो वो अपने सिस्टम पे आपका अकाउंट का पूरा डिटेल खोलेगा और वहाँ पर कंसेंट जो नो आपने किसी कारण से या गलती से कर रखा है उसको वो यस करेगा, तब आपका ये सारा डिटेल सही होगा। इसके बाद आपका पैसा स्टार्ट हो जाएगा आना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्म जमा करके बैंक में बिल्कुल नहीं आना, आपको डायरेक्ट मैनेजर से मिलना है, उनको अपनी प्रॉब्लम समझानी है कि सर मेरा ऐसा ऐसा मेरा केस है और मेरा जो सहमति है वो मैं किसी कारणवश से मेरी नो हो गई, उसको आपको यस करना है। तो वो अपने सिस्टम में आपका पूरा बैंक डिटेल ओपन करेंगे, उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है। तो वो जब वहाँ पर यस करेंगे, आपसे फॉर्म वगैरह भरा लेंगे और पूरा सब कुछ कराने के बाद यस कर देंगे, तब आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो एफटीओ प्रोसीड नो वाली समस्या है वो रिजॉल्व हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, और आपको 16वीं किस्त या जितनी भी किस्तें आपकी रुकी थी वो सारे आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम लोगों के बीच आ रहा था। तो मैंने सोचा हम अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनको हम एक सॉलिड सोल्यूशन दें। तो अगर आपका देखिए यहाँ पर यस है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और अगर फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा एफटीओ प्रोसीड नो है, यहाँ पर भी यस है, लैंड सीडिंग भी यस है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका भी एक नया सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो लेकिन ये अगर आपका नो है तो आपका पैसा नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसको आपको यस कराना है, बैंक जाकर ही कराना होगा, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। तो ये पूरा एक अपडेट था। तो अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो या इससे संबंधित कोई समस्या होगी हम आपको लाकर वीडियो देंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक शायद जरूर नहीं किया तो वो भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।